margin variance, sales margin variance, sales margin variance. My thoughts. आज के इस लेक्चर के थ्रू, लास्ट लेक्चर है, तो मैं कुछ अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं कि पूरी दुनिया जो बनी है, पूरी सृष्टि जो बनी है, ये पूरा यूनिवर्स बेटे हमारे विचारों से ही बना है. तो अगर आपके थॉट्स अच्छे होंगे, बिकॉज थॉट्स बिकम रियलिटी, बिकॉज योर वर्ड्स विल बिकम रियलिटी. इफ योर थॉट्स आर गुड, अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी गुड. तो मेन पॉइंट आता है थॉट्स का, ठीक है ना. तो थॉट से एक्चुअली में आपके वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, और वर्ड्स अफेक्ट करते हैं एक्शंस को, और एक्शंस अफेक्ट करती हैं हैबिट्स को, और हैबिट्स अफेक्ट करती है डेस्टिनी को. देखिए कहां से कहानी चलकर कहां तक पहुंच गई. इट मींस आप, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके साथ सब अच्छा ही हुआ होगा, बट द पॉइंट इज, अगर आप थॉट्स अच्छी रखें तो आपका लाइफ में वर्ड्स, एक्शंस, हैबिट्स और डेस्टिनी अच्छा होगा. बस ये कहना चाहता हूं. इस बात के साथ आई वांट टू स्टार्ट विद द जर्नी. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन आई प्रिपेयर अ मास्टर बजट, जब मैं मास्टर बजट बनाता हूं तो उस मास्टर बजट में फंक्शनल बजट्स भी होते हैं, उस मास्टर बजट में फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, और उस मास्टर बजट में वी हैव इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, एंड विद इन दैट इनकम स्टेटमेंट आई हैव अ बजटेड प्रॉफिट. बट एट द एंड ऑफ द ईयर, जब एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस इनकर हो जाती हैं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट ईयर, व्हेन एक्चुअल प्रॉफिट इज देयर, देन दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट, एंड देन आई फाइंड आउट द डिफरेंस. जैसे आप मार्क्स लगाते हैं पेपर देने के बाद, और एक्चुअली में जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स देखते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द बजटेड प्रॉफिट, बजटेड मार्क्स एंड एक्चुअल मार्क्स, यू नो. एंड दैट डिफरेंस इज ड्यू टू, that difference is variance, and that is due to two reasons. One is the sales variance and second is the cost variance. Within cost, we have already discussed material, labor, variable overhead and fixed overheads, and second is sales variance. Sales variance के भी दो पार्ट्स हैं. मैंने sales value variance भी करा दिया आपको. बस बेटे एक ये लास्ट वेरिएंस रह गया है जिसको मैं आज कराने जा रहा हूं. नहीं भी कराता तो चलता, क्योंकि लॉजिक्स इतने सारे आपको पता है. आज आप देखना एक ही लेक्चर में मैं कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि आपको सब बातें ऑलरेडी पता हैं. सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और आई कैन ऑल्सो से सेल्स प्रॉफिट वेरिएंस. इट मींस सेल्स की वजह से जो प्रॉफिट में डिफरेंस आया, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर 17, सेल्स में डिफरेंस आना अलग बात है, प्रॉफिट में डिफरेंस आना अलग बात है. बिकॉज सेल्स वैल्यू में डिफरेंस आने से दैट डिफरेंस इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज डिफरेंस इन द सेल्स प्रॉफिट और द सेल्स मार्जिन. इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट, बट द पॉइंट इज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक होती है सेलिंग प्राइस, एक होती है मुर्गी, और एक होती है मुर्गी का अंडा. मैंने कहा प्रॉफिट इज अंडा एंड मुर्गी इज सेल्स वैल्यू. सो इट, मैं ये नहीं कह सकता कि जितना अमाउंट सेल्स वैल्यू में डिफरेंस आएगा सेम विल बी इन द प्रॉफिट. इट कैन बी देयर, इट कैन नॉट बी देयर. जनरली इट इज नॉट देयर. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. एक बच्चा सोच रहा है मैं दोबारा से बनाऊं या नहीं बनाऊं. बेटे बनाना है. आज हम नेक्स्ट न्यू वेरिएंस कर रहे हैं, सेल्स मार्जिन वेरिएंस. फ्लो चार्ट बनाएंगे तो लॉजिकली बातें ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, आपको ज्यादा बातें समझ आ पाएंगी. तो आप ऊपर लिखिए मास्टर बजट, और यहां पर लिखिए फंक्शनल बजट. यहां लिखेंगे बेटे फंक्शनल बजट, और यहां लिखेंगे बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Within budgeted financial statement, you have a budgeted income statement, and within budgeted income statement, we have a budgeted profit and actual profit, and the difference is due to sales variance, and difference is due to cost variance. Cost is due to material, labor, variable or fixed overheads, and the sales is due to, you know, sales variance is due to sales margin and sales value. बेटे आज के इस लेक्चर में मैं मार्जिन वेरिएंस करने जा रहा हूं. बिल्कुल डिट्टो सेम है सेल्स वैल्यू से यार. आपने बस वैल्यू हटा देना है, उसकी जगह मार्जिन लिख देना है. ठीक है, मैंने बिल्कुल वही वाली स्लाइड्स कॉपी पेस्ट की, सेल्स वैल्यू हटा दिया, वैल्यू का वर्ड की जगह आई हैव रिटन मार्जिन. आंसर आ गया. आप आराम से, बेटे कुछ जल्दी नहीं है, बड़ा छोटा सा लेक्चर और आज ही कंप्लीट हो जाएगा. लेक्चर नंबर 19 कर रहे हैं, कमर सीधी करके बैठेंगे बेटा, झुकना नहीं है बेटे. पॉइंट नंबर 2, सेल्स वेरिएंसेस can be bifurcated into sales value or sales margin. We have already covered sales value, so I am on to sales margin, and the difference in the sales margin, that is budgeted profit and the actual profit. Budgeted margin and the actual margin, the difference is due to two reasons. One is sales volume, sales margin volume, and second is sales margin price. And when I say sales margin volume, it is due to two reasons. Same sales margin yield variance,
सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। बेटे सब बताया है। अच्छा, इसमें एक दो ब्रांचेस और मैंने प्रिपेयर कर दी। क्या क्या बनाई? सेल्स मार्जिन यील्ड मतलब क्वांटिटी वेरिएंस इज ड्यू टू सेल्स मार्जिन मार्केट शेयर वेरिएंस और सेल्स मार्जिन मार्केट साइज वेरिएंस। देख लेंगे। आप आराम से पहले फ्लो चार्ट बनाओ ना यार, टेंशन क्यों लेते हो? भूपेश आनंद है ना, सब कुछ बताएगा यार आपको। कमर सीधी करके आप लिखेंगे सेल्स वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस की दो ब्रांचेस, वॉल्यूम की फिर दो ब्रांचेस, यील्ड की फिर दो ब्रांचेस। ठीक है जी, लिख लो बेटा लिख लो, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रुका हुआ हूं। आप लिखें सेल्स मार्जिन वेरिएंस की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं सेल्स मार्जिन वेरिएंस। इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बजटेड मार्जिन एंड एक्चुअल मार्जिन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। दैट इज बजटेड मार्जिन पर यूनिट इनटू बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। बेटे मैंने ईमानदारी से बता रहा हूं, रट्टा नहीं है, मैंने खाली कंसेप्ट को रिलेट किया, आंखें बंद करके आपके सामने मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब ये कलाकारी हुई कैसे? मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई, मैंने जब आपको बताया तो लॉजिक्स देखे तो आज समझ आ गया। आपको भी यही करना है, मैं ऊपर से थोड़ी सीख के आया था, आपने भी यही करना है बेटा। सेल्स मार्जिन वेरिएंस में सेल्स मार्जिन प्रॉफिट और एक्चुअल मार्जिन प्रॉफिट। बेटे बड़ा सिंपल है, बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बजटेड मार्जिन पर यूनिट, बीएम पर यूनिट इनटू बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, मतलब ये यूनिट्स में होगी। एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, मतलब यूनिट्स में होगी। तो ये बेटा ये आ गया बजटेड प्रॉफिट, ये आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। और इसका डिफरेंस, द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इज ड्यू टू टू रीजंस। द फर्स्ट इज ड्यू टू सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। आपने क्वांटिटी कम बेची, इस वजह से प्रॉफिट भी कम हुआ। आपने जो क्वांटिटी बेची उसका प्राइस डिफर था, इस वजह से भी प्रॉफिट कम हुआ। तो दो रीजंस हैं, दो कारण हैं जो हमने वैल्यू में किए थे वो यहां पर कर रहे हैं। पहला डिफरेंस लिखें, मैं कह रहा हूं जी, फर्स्ट इज सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस एंड सेकंड इज सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। Price variance is due to the difference in price and volume variance is due to difference in quantity sold. Volume variance का जो difference है it is due to quantity sold and margin variance का जो difference है it is due to difference in price. आराम से। और बेटा सिंपल है, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, अब आपको यहां पर कुछ बुक्स में ना एक्चुअल माइनस बजटेड लिखा है, क्योंकि वो नो डाउट एक्चुअल माइनस बजटेड करेंगे तो जो आएगा प्लस आएगा तो हम फेवरेबल करेंगे, माइनस आएगा तो एडवर्स लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। बट मैंने आपको लॉजिक बताया, सेल्स वेरिएंसेस में, सेल्स वैल्यू में और सेल्स प्रॉफिट में जो भी आंसर आएगा उसको आपने ऑपोजिट समझना है। बिकॉज हमने एक ही तरह के कंसेप्ट को लॉजिकली देखा, बार बार फॉर्मूले को चेंज नहीं किया। बस ये कहना चाह रहा हूं, अभी आप टेंशन ना लें, मैं अभी और टेबुलर मेथड से समझा दूंगा। तो सेल्स वैल्यू, sales margin volume due to difference in quantity sold, budgeted quantity minus actual quantity into budgeted margin, और budgeted price, budgeted margin minus actual margin into actual quantity sold। आराम से। sales margin volume variance मैंने अभी अभी बताया, हमने जो sales value volume variance किया था बिल्कुल वैसा ही है sales margin volume variance, and the difference is sales margin quantity variance and sales margin mix variance। क्योंकि जो मार्जिन में डिफरेंस है वो रेशो की वजह से भी हो सकता है, डिफरेंस इन द बजटेड रेशो, और दूसरा इट कैन बी ड्यू टू क्वांटिटी ऑल्सो। तो क्वांटिटी की वजह से जो डिफरेंस है उसको हम यील्ड वेरिएंस बोलते हैं, और जो रेशो की वजह से डिफरेंस है उसको मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। जैसे हमने यील्ड में किया था सेल्स वैल्यू में, और जैसे मटेरियल में किया था, कोई नई चीज है ही नहीं। तो रीजन है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। अब हमें एक नया मॉनिटर लेकर आना पड़ेगा, मैंने बताया वो 1000 बार बता दिया। उस मॉनिटर का नाम है स्टैंडर्ड मिक्स, क्योंकि हमें एक वेरिएंस को कांस्टेंट करना पड़ेगा तभी हम दूसरे को निकाल सकते हैं। तो मिक्स को कांस्टेंट करेंगे, यील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर यील्ड को कांस्टेंट करेंगे, मिक्स निकालेंगे, और बेटे इसका नाम है बजटेड। एक नया मॉनिटर लेकर आएंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज टोटल ऑफ
actual quantity sold in budgeted ratio. Total of actual quantity sold in budgeted ratio. Standard mix. तो budgeted quantity माइनस budgeted mix into budgeted margin. Standard mix माइनस actual quantity into budgeted margin. आराम से मैं सारी की सारी बातें इस केस स्टडी से समझा दूंगा जो लास्ट लेक्चर में जो ना इन लेक्चर नंबर 18 मैंने सेल्स वैल्यू में लिया था. सेम इंफॉर्मेशन में ले रहा हूं, कुछ एड ऑन कर रहा हूं बिकॉज यू कैन कैलकुलेट बजटेड मार्जिन. यू नो, हाथ मेरा देखिए ऊपर है भाई साहब, टाई लगाई हुई है, आपके सामने बैठा हूं, सुबह का समय रिकॉर्डिंग रूम में खड़ा हूं और आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं. मैं आप चाहता हूं कि आप ये केस स्टडी आज लास्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्चुअली लेक्चर के लास्ट, फिर तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो करेंगे ही, बट कंसेप्ट आज खत्म होने वाले हैं बेटे. आज की रात, आखिरी रात, आज की क्लास लास्ट क्लास है कंसेप्चुअली फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो केस स्टडी लिखनी बनती है. यू हैव टू राइट ऑन केस स्टडी. बेटे वही वाली है जो मैंने वैल्यू मिली थी, कुछ एडिशन कर दी है तो दोबारा लिख लें, दोबारा लिखें. पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करें. वन इज बजटेड एंड सेकंड इज एक्चुअल. बजटेड में लिखें, बजटेड में लिखें प्रोडक्ट एक्स वाई, ठीक है सर. क्वांटिटी, यूनिट और रेट, अमाउंट एक्स वाई. 1000 यूनिट हमने सोचे थे, 1500 यूनिट हमने वाई के सोचे थे. 5 रुपए के हिसाब से हमने सोचा था एक्स के यूनिट को बेचेंगे, 10 रुपए के हिसाब से हमने सोचा था वाई को बेचेंगे. तो इसी हिसाब से जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, we have calculated in the last lecture, you know, sales value variance with the same information. But because here I want to calculate the margin variance, you know, I want to calculate the profit variance. That so I have to give one more information and that is cost per unit. बेटे selling price minus cost करेंगे तभी तो मार्जिन आएगा. तो cost per unit प्रोडक्ट एक्स वाई, बजट 37. मान लेते हैं बजटेड कॉस्ट 3 रुपए थी. अगर आप ध्यान से देखें तो बजटेड सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, इसका मतलब बजटेड मार्जिन 2 रुपए है. ठीक है जी. वाई का 10 रुपए है और 7 रुपए कॉस्ट है तो 3 रुपए है. इट मींस आपको कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है. बजटेड कॉस्ट एक्स की, बजटेड कॉस्ट वाई की, एक्चुअल कॉस्ट एक्स की, एक्चुअल कॉस्ट वाई की. आराम से, कुछ मुश्किल है ही नहीं, आराम से लिखेंगे. कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स वाई, प्रोडक्ट 37, एक्चुअल 4.5 एंड 5.50. मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को पहले तो कंसेप्चुअली करूंगा, लॉजिकली फॉर्मूलेस के बेसिस पे करूंगा एंड देन आई विल बी यूजिंग अ टेबुलर मेथड. तो मैंने लिखा फ्रेंड्स, फर्स्टली वी विल बी डूइंग एज पर कंसेप्ट्स, वेरी इजी कंसेप्ट्स, क्योंकि मटेरियल और सेल्स वैल्यू जैसे ही है यार. तो हमें उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा. फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट बजटेड मार्जिन पर यूनिट एंड एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट बिकॉज दीज आर सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस. तो बजटेड मार्जिन पर यूनिट कैसे निकालते हैं बेटे, बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं. बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट पर यूनिट माइनस बजटेड कॉस्ट. अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट है तो कॉस्ट पर यूनिट होगी. तो मैंने एक्चुअल मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इंटू एक्चुअल कॉस्ट. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बजटेड मार्जिन की बात कर रहा हूं. 5 रुपए का प्राइस था एक्स का और 3 रुपए की बजटेड कॉस्ट थी एक्स की, इसलिए 2 रुपए का मार्जिन आ गया एक्स का. 10 रुपए का सेलिंग प्राइस था एक्स का, 7 रुपए की कॉस्ट थी एक्स की, 3 रुपए का प्राइस, 3 रुपए का मार्जिन आ गया एक्स का. दिस इज बजटेड मार्जिन पर यूनिट. ठीक है जी. इसके बाद आराम से देखेंगे. मैं एक बार एसी बंद कर दूं. एक्चुअल मार्जिन भी कैलकुलेट कर लीजिए. एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट एक्स का और वाई का. सो आई हैव कैलकुलेटेड दैट. बेटे तो थर्ड क्लास का क्वेश्चन है. 2 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट है एक्स में, 3 रुपए का प्रॉफिट है वाई में, 1.50 का प्रॉफिट है एक्स में और 3.50 का एक्चुअल प्रॉफिट है वाई में. बस बेटे और क्या करना है, तो सिंपल हो गया. 99% आपने क्वेश्चन कर लिया. फर्स्ट इज सेल्स मार्जिन वेरिएंस, दैट इज बजटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट. आप मेरे चेहरे को देखो, मैं नीचे नहीं देख रहा, आपके सामने बोलता जा रहा हूं, आपसे आंखों से आंखें मिला रहा हूं और बोल रहा हूं. बजटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बजटेड मार्जिन पर यूनिट इनटू बजटेड क्वांटिटी, एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. आराम से नीचे चेक करो, मैंने बजटेड मार्जिन और बजटेड प्रॉफिट दोनों का लिखा. एक्स का और वाई का 2 रुपए आ रहा था एक्स का, इंटू बजटेड क्वांटिटी 1000 माइनस
1.50 एक्चुअल मार्जिन फॉर एक्स इंटू 1200, वाई का 3 इंटू 1500, 3.50 इंटू 1400। मुश्किल है ही नहीं यार। एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो मिक्स वेरिएंस होता ही है, आपको पता ही है। सेल्स वेरिएंसेस में मैं स्टैंडर्ड का वर्ड यूज ही नहीं कर रहा, अभी बताऊंगा क्यों नहीं यूज कर रहा। ना मैंने सेल्स वैल्यू में किया, ना मैं सेल्स मार्जिन में करूंगा। और मेरे पास अब एक चीज बताइए, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा होना या एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होना अच्छी बात है, गंदी बात है? अच्छी बात है। तो अब आपको इसको लॉजिकली समझना है, फॉर्मूलेज में चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेम लॉजिक से हमने सेल्स वैल्यू और सेल्स मार्जिन भी किया। बार बार फॉर्मूले थोड़ी चेंज करेंगे। तो सेल्स वैल्यू में और सेल्स मार्जिन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या कि हमें जो एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल प्रॉफिट का ज्यादा होना अच्छी बात है। तो अब आप यहां देखें, एक्स के केस में यहां पर 200 रुपए है जी, यहां 2000 आया और यहां पर आया 2200 मान लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूं, तो अगर आपको लॉजिकली समझ आए, ये आ गया जी 1800। अब आप ये बताइए, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल में जो प्रॉफिट है एक्स का वो कम है, इट इज अ गंदी बात। सो आई हैव रिटन इट वर्स। तो रटना नहीं है, फॉर्मूलेज वैसे ही चलेंगे, ठीक है जी। इसी तरह से इट इज अच्छी बात, because this is 4500 and this is 4800। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्रॉफिट बी का ज्यादा है, वाई प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो इट इज अच्छी बात। तो दिस इज 400। ये आ गया बेटे नीचे 200 फेवरेबल। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। ठीक है जी। दूसरा वेरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस, इसका मतलब प्रॉफिट में डिफरेंस प्राइस की वजह से कितना आया। ठीक है सर, बड़ा सिंपल है। क्या? डिफरेंस इन द प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और डिफरेंस इन द मार्जिन, तो बजटेड मार्जिन पर यूनिट माइनस एक्चुअल मार्जिन पर यूनिट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड बजटेड मार्जिन फॉर एक्स एंड वाई, सो जस्ट आई एम प्लगिंग द फिगर्स, आई हैव जस्ट फिट इन द फिगर्स एंड आई हैव कैलकुलेटेड दिस। एक्चुअल मार्जिन आप देखो 1.5 रुपए का है, 1.50 का है, इट इज अ गंदी बात, सो इट इज एडवर्स। यहां पर बजटेड मार्जिन 3 का है, एक्चुअल मार्जिन 0.50 है, इट इज अच्छी बात, सो आई एम गिविंग फेवरेबल। तो नीचे लिख दिया जी 100 फेवरेबल, आराम से। मैंने भूपेश आनंद अपनी होश में इस समय, आज मैं लेक्चर 19 सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस कर रहा हूं। मैं नीचे आ गया जी सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो एक्स का निकाल लिया, वाई का निकाल लिया। अब आप देखो, आपने 1200 यूनिट एक्स के बेचे हैं, अच्छी बात है, इट इज अच्छी, सो इट इज फेवरेबल। इट इज गंदी, सो इट इज एडवर्स, सो नेट इज दिस। अब वॉल्यूम वेरिएंस अगर 100 फेवरेबल का है, तो यील्ड प्लस मिक्स 100 ही होना चाहिए। तो मैंने नेक्स्ट वेरिएंस निकाला, क्या? बजटेड सेल्स मार्जिन यील्ड वेरिएंस, दैट इज बजटेड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। तो मुझे एक मॉनिटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मॉनिटर का मतलब है बजटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका मतलब है टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इन बजटेड रेशियो। आप देख रहे हो मेरे चेहरे की तरफ कितना कॉन्फिडेंस है और कितने मैं कॉन्फिडेंस के बातें समझा रहा हूं। मुझे आता नहीं था, करते करते हो गया। बस आपको भी यही कहना है, मुश्किल नहीं है, आप बस करना शुरू कर दें। तो बजटेड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू दिस, स्टैंडर्ड मिक्स इज द टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, जो 2600 हमने जो वैल्यू में भी निकाला था, 2600 इनटू इज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, तो 1040515560 आ गया। वैल्यूज फिट करनी है और क्या करना है। 1000 इज बजटेड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स इज 1040, इट इज अच्छी बात, सो आई हैव रिटन फेवरेबल। 1500 माइनस 1560, इट इज अगेन अच्छी बात, आई हैव रिटन फेवरेबल, सो टोटल फेवरेबल इज 260 फेवरेबल। Now I will calculate, mix variance, and I will see that whether they are tallying, because mix plus yield should be equal to volume, and volume plus price should be equal to margin. तो आप देख लीजिए, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू बजटेड मार्जिन, एक्स का निकाल लिया, वाई का निकाल लिया, और फिर लास्ट में मेरे सामने यहां पर 8 में से 2 गए 6, 3 4 में ये आ गया जी 160 एडवर्स, और यहां पे कितना था जी, यहां था 260 फेवरेबल। ठीक है जी, तो 260 फेवरेबल और 160 एडवर्स, तो ये आ गया जी 100 फेवरेबल। इट मींस वॉल्यूम वेरिएंस 100 फेवरेबल होना चाहिए, यही था। अगर
आज तक अभी तक आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरा जुगाड़ मेथड आपके सामने है, शॉर्टकट मेथड है, टेबुलर मेथड है। 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, जैसे आपने सेल्स वैल्यू में बनाए थे वैसे ही आपको सेल्स मार्जिन में बनाने पड़ेंगे। वहां पर सेलिंग बजटेड सेलिंग प्राइस लिखा था, यहाँ पे बजटेड मार्जिन लिखेंगे। 3 बार लिखेंगे बजटेड मार्जिन, 1 बार लिखेंगे एक्चुअल मार्जिन। बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन। फिर पीछे से शुरू करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स, बजटेड क्वांटिटी। देखो आपको लॉजिकली टेबल भी वैसे बताए हैं जो आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब आप यहां देखो, टोटल ऑफ ए, टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ सी, टोटल ऑफ डी। वैसे ए माइनस डी करेंगे और लॉजिक का ध्यान रखेंगे कि प्लस आएगा तो हम क्या लिखना है, एडवर्स लिखना है या बेटे वो तो लॉजिक है। नहीं तो आप ऐसा कर लें, ई डी माइनस ए कर दें। अब आप समझ रहे डी माइनस ए क्यों, कि इसमें अगर प्लस आएगा तो फेवरेबल ही लिखना, माइनस आएगा तो एडवर्स ही लिखना, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। बट पॉइंट इज, मैंने यार इतने लॉजिक से इतनी मेहनत की है ना, तो आप टेबल बनाओ। ऊपर लिखो जी, शॉर्टकट, टेबुलर और जुगाड़ मेथड। वी हैव टू प्रिपेयर 4 टेबल्स, 4 कॉलम्स, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन, into budgeted quantity, into standard mix, into actual quantity, total of A, total of B, total of C, total of D, A, B, C, D। फिर हम क्या करेंगे, A माइनस D सेल्स मार्जिन वेरियंस, C माइनस D सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, A माइनस C सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, A माइनस B सेल्स मार्जिन यील्ड वेरियंस, B माइनस सी सेल्स मार्जिन मिक्स वेरियंस। बेटे जैसे हमने सेल्स वैल्यू में बनाया था, जैसे मटेरियल में बनाया था, सेम टेबल बनाना है, सेम टेक्निक है बेटे, एक ही लॉजिक लगाया है। तो बिना फॉर्मूले के भी आप कर सकते हो और मैंने करके दिखाया। देखो आपके लिए दोबारा से किया। पहले कैसे फिलअप करना है, पहले आपको बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, बजटेड मार्जिन, फिर एक्चुअल मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन। अच्छा, उसके बाद फिर पीछे से शुरू करना है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। ये आपको पता ही है स्टैंडर्ड मिक्स, और ये बजटेड क्वांटिटी, बजटेड क्वांटिटी। बेटे टेबल फिलअप करने की भी टेक्निक है, आप जल्दी कर पाएंगे। जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, मैंने इसमें पेटेंट करा लिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटे 4-5 टेबल से हो जाएगी, बड़े बड़े फॉर्मूलेस करने की जरूरत नहीं है। बट द पॉइंट है, अगर आपको लॉजिक और कंसेप्ट समझ आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। टोटल ऑफ ए कर लीजिए, 6500 माइनस 6700, ये आ गया जी सेल्स मार्जिन वेरिएंस 200। अब बताओ 200 क्या आया, फेवरेबल है, ठीक है जी। 6600 माइनस दिस 100 क्या आया, फेवरेबल है। 6500 दिस वॉल्यूम वेरिएंस क्या है, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस 100, फेवरेबल है। आप समझ रहे हो। फिर इसको ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, सेल्स मार्जिन यील्ड वेरिएंस, एंड व्हाट इज दिस सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। तो मैंने आज आपके सामने मिक्स, यील्ड, वैल्यू, प्राइस सब बता दिया। बेटे इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कंसेप्ट, सारे लेक्चर 19 तक समझ आ जाएंगे। बड़ी मेहनत की है, बड़े कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश किया, फिर लास्ट में टेबल्स बताएं। इतनी पेशेंटली कोई टीचर, आप यूट्यूब के लेक्चर्स देख ले, कोई करा दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार। जिस एनर्जी से, जिस लॉजिक से, जिन बातों से मैंने समझाया, कोई बता ही नहीं सकता यार। बट क्योंकि मुझे प्यार था आपसे, मैं क्या करूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मिलते हैं